अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई खा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ, और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। कर लीजिए। हमारे जैसे लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर सिलेंडर लेके, प्याज लेके। अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। सर, अमेरिका ने 1 महीने का और एक्सटेंशन दिया है। मेहरबानी है, इंडिया को रशिया से मेहरबानी है, अमेरिका की बहुत बड़ी मेहरबानी है इस देश पर। मोदी जी के ऊपर मेहरबानी है, अडानी के ऊपर मेहरबानी है, सबके ऊपर मेहरबानी है। मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ, भाई मेहरबानी है आपकी हमारे देश पर। सर, अमित शाह ने कहा है नक्सल फ्री हो गया है, अमित शाह ने कहा महंगाई फ्री करो, भारत महंगाई फ्री करो। महंगाई बढ़ेगी तो वापस नक्सलवाद बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी तो नक्सलवाद बढ़ेगा। नक्सलवाद गरीबी की देन है, और मोदी जी कहते हैं कि देश वापस गरीब होएगा, जनता वापस गरीब होगी तो वापस नक्सलवाद बढ़ेगा। तो महंगाई कम करो, गरीबी कम करो, नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, नीट पे सवाल उठाया आपने, कहा कि सब आरएसएस के लोग। नीट और क्या सीईटी ना, यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर्स, यूपीएससी, एमपीएससी, जहां जहां शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां सब आरएसएस ने अपने लोग बिठाए हैं, बीजेपी ने अपने लोग बिठाई है। तो जो पेपर लीक का मामला है उसमें जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। मैंने आज पढ़ा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन एचआरडी की, उसने समन्स किया है नीट के चीफ को, प्रदीप जोशी को। प्रदीप जोशी कौन है? आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का स्वयंसेवक है, इसीलिए तो उसकी वहां अपॉइंटमेंट हो गई है। महाराष्ट्र से है वो। देवेंद्र जी को मालूम है ये सब क्या गौड़ बंगाल है। ये पूरी बीजेपी ये पेपर लीक के पीछे है, अपने अपने लोगों को ऊपर चढ़ाने के लिए, हाँ परसेंटेज बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ा खेल हो गया, और सभी लोग हैं बीजेपी के, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। हमारे बच्चों का भविष्य उद्ध्वस्त कर दिया है लोगों ने, ये बीजेपी ने, आरएसएस ने। प्रायश्चित लेना चाहिए लोगों ने, मोहन राव भागवत जी ने प्रायश्चित लेना चाहिए। सब उनके लोग हैं ये, उनके विचारधारा के लोग हैं ये। चलो आरएसएस चा विषय होता